हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में जूजू अपनी मदद से नाराज होता है। कहता है कि आपने मुझे कहा था कि अंकल की डेथ हो गई है, वहाँ चले जाना, मगर वहाँ तो उनकी बेटी की शादी हो रही थी। मिस यू कहती है अंकल की डेथ भी कुछ दिन पहले हुई थी, मगर उसकी बेटी की शादी भी थी, तो मैं तुमको वहाँ कैसे बुलाती। जो गुस्सा करता है, मगर फिर वो मीटिंग पर जाने लगता है। तो मिस जू उसको कोट पहनने के लिए कहती है और वो कोट पहनकर मीटिंग पर चला जाता है। और सब लोग उसे अजीब नजर से देख रहे होते हैं और फिर वो काम से रिलेटेड बात करते हैं। जूजू हॉस्पिटल जाता है, वहाँ एसी कम होने की वजह से वो गुस्सा करता है। तो लड़की बताती है कि इस आदमी की वजह से एसी को कम किया गया है। वो आदमी कहता है जब तक तुम मेरी उम्र तक पहुंचोगे तो तुमको भी पता चलेगा कि एसी को कम चलाना ही बेहतर है। वो उससे मिलती है और कहती है अब दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। वो बताती है कि ये मेरे फादर है और इसके फादर जूजू कोको का बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं। वो जामिन को वीडियो सेंड करता है और कहता है कि देखो जहाँ की गर्लफ्रेंड तुम्हारी फ्रेंड है। जामिन इस बारे में अपनी फ्रेंड से पूछती है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि मैं इससे एक बार मिली हूँ, हम डेटिंग कर रहे हैं, इस तरह मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। जामिन कहती है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। वो के फादर से मिलने के लिए आते हैं। वो जूजू के बारे में पूछते हैं। वो कहती है मैं आपके कहने पर इस महीने 3 ब्राइट स्टेट पर जा चुकी हूँ, इसके बारे में अब मैं नेक्स्ट मंथ ही बात करूंगी। और वो बहाना बनाकर वहाँ चली जाती है। वो जामिन को इस बारे में बताती है। वो के फादर दुकान पर जाकर मूवीज खरीदते हैं और वहाँ जूजू भी आ जाता है और वो उनको मूवीज खरीदने में मदद करता है। वो जूजू से कहते हैं क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। जूजू कहता है मैं उसका पेशेंट हूँ। वो के फादर कहते हैं क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जूजू कहता है मैं उसका दोस्त जरूर हूँ। वो के फादर कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक ब्लाइंड डेट पर जाएं। जूजू कॉल करके गो से कहता है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे मिलती है। वो बहुत ज्यादा तैयार होकर आती है। वो कहती है अगर तुमने फजूल बात करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जूजू कहता है नहीं मेरी बात सुनो, मुझे लगता है तुमको शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी मदर की डेथ हो चुकी है, इससे तुम्हारी मदर को भी खुशी मिलेगी। वो कहती है एक मिनट, तुमको कैसे पता है मेरी मदर की डेथ हो चुकी है। तो उसके फादर भी वहाँ बैठे होते हैं और कहते हैं मैंने इसे बताया। वो उनके साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं तुम इतना तैयार होकर क्यों आई हो। वो गुस्सा करती है। वो के फादर और जूजू उसे समझाने की कोशिश करते हैं मगर वो गुस्सा करती है तो जूजू वहाँ चला जाता है। वो कहती है मैं शादी नहीं करना चाहती, शादी करके मैं खुश नहीं होंगी, क्या आप नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। उसके फादर परेशान होते हैं। जूजू रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ वेटर बताता है कि मैजिकल शो में पार्टिसिपेट करने पर उनको फ्रूट की प्लेट फ्री मिलेगी। उस रेस्टोरेंट में वो गो और जामिन भी आ जाते हैं। वहाँ जूजू को मैजिकल शो में पार्टिसिपेट करते देख वो हैरान होते हैं। जूजू कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उनके साथ बैठ जाता है और उसको फ्रूट की प्लेट दी जाती है और वो सब फ्रूट्स खाने लगते हैं। तो जूजू उनको मना करता है और कहता है ये फ्रूट की प्लेट सिर्फ मेरी है और वैसे गो मैं तुम्हारे और तुम्हारे फादर के मैटर में नहीं आना चाहता। वो कहता है आपको गो का साथ देना चाहिए, आप उसके फादर की साइड पर हैं। जूजू कहता है हाँ मैं चाहता हूँ इसकी शादी हो जाए और मैं इसलिए इसके फादर का ही साथ दूंगा। वो गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में जूजू डिजाइन के बारे में बात करता है। लिंसा बताती है कि इस साल मार्केट बंद रहेगी, एक मेला है और लोग इस मेले को एंजॉय करेंगे, बस एक इंसान इस मेले को एंजॉय नहीं करेगा। जूजू कहता है मैं भी इस साल मेले में जाऊंगा। लिंसा और वो हैरान होते हैं। जूजू ये कहकर वहाँ चला जाता है। लिंसा कहती है इतनी बुरी एक्टिंग करके गया है। वो कहता है ऐसा ही लगता है। जूजू मेले पर जाता है और वहाँ बच्चों के साथ खेलता है। जामिन भी वहाँ आती है और वो जूजू को देखकर हैरान होती है और उसकी पिक बनाकर ग्रुप चैट में सेंड कर देती है। फिर गो के फादर जूजू से मिलते हैं और वो उसे बुक गिफ्ट के तौर पर देते हैं। जूजू के साथ वो घर पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे घर के अंदर नहीं आने दोगे। ये बात सुनकर जूजू अपने घर के बाहर ही टेबल लगाकर टी और फिश रखता है और कहता है मैंने आज तक किसी को अपने घर के अंदर नहीं आने दिया। वो के फादर कहते हैं तो वाकई तुमने किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दिया। जूजू को याद आता है कि गो तो उसके घर आ चुकी है, फिर भी वो कहता है तकरीबन किसी को भी नहीं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जामिन और गो आ जाती हैं और गो के फादर छुप जाते हैं। जामिन और गो जूजू को वहाँ देखकर उसका मजाक उड़ाती हैं। जूजू की तबीयत खराब होती है और गो उसका चेकअप करती है। जूजू कहता है शायद कल रात खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई थी और उसे याद आता है कल गो के फादर ने भी मेरे साथ खाना खाया था। वो गो को इस बारे में बताता है तो वो अपने फादर को कॉल करती है मगर वो कॉल पिक नहीं करते। तो वो और जूजू उनके घर जाते हैं। गो के फादर की तबीयत खराब होती है, वो उनको हॉस्पिटल लेके जाती है। जूजू गो को बताता है कि तुम्हारे फादर शादी कर रहे हैं। वो हैरान होती है तुम क्या कह रही हो। जूजू कहता है ये शर्मिंदा थे कि तुमको कैसे बताएं, इसलिए उन्होंने मुझे बता दिया। वो कहती है क्या ये सच है। के फादर कहते हैं हाँ। वो गुस्सा करती है। फिर वो हॉस्पिटल में होते हैं। उसके फादर कहते हैं गो क्या तुम मेरी शादी पर आओगी। वो कहती है इस बारे में किसी और दिन बात करते हैं। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। वो के फादर कहते हैं जूजू तुम मुझे कोई एडवाइस दो। जूजू भी बहाना बनाकर वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो डिजाइन को प्रेजेंट करता है मगर जूजू को वो डिजाइन इतना अच्छा नहीं लगता। वो के फादर गो से मिलते हैं और कहते हैं तुम मुझसे नाराज हो, तुम समझती हो कि मैंने तुम्हारी मदर के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया और उसे धोखा दिया। वो कहती है मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि आपने उनको धोखा दिया। मेरी मदर की डेथ के बाद उस घर पर मुझे कोई नहीं मिला, उनके जाने के बाद हमारा घर टूट गया। वो के फादर कहते हैं 15 साल पहले तुम पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चली गई और 10 साल पहले तुम्हारी मदर की डेथ हो गई।
जब भी मुझे तुम दोनों की याद आती थी तो मैं घूमने के लिए चला जाता था। वो कहती है, आपको पता है मैं ब्लाइंड डेट से क्यों इनकार करती हूँ? क्योंकि मैंने देखा है एक कपल एक साथ जिंदगी गुजारता है, अगर उनमें से एक की डेथ हो जाए तो दूसरा भी अच्छी तरह जिंदगी नहीं गुजार पाता। वो के फादर कहते हैं, अपनी फैमिली से प्यार होना नेचुरल है। देखो मैं तुम्हारी फेवरेट डिशेस लाया हूँ, ये तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए बचपन में बनाया करती थी। वो खाना खाती है। उसके फादर कहते हैं, खाना कैसा बना? वो कहती है, अच्छा है, बचपन में मदर जैसे बनाया करती थी। वो के फादर कहते हैं, ये खाना जूजू ने बनाया है, किसी के लिए खाना नहीं बनाता। मगर जब मैंने उससे कहा ये वो डिशेज हैं जो गो की मदर उसके लिए बचपन में बनाया करती थी, तो वो खाना बनाने के लिए तैयार हो गया। वो खुश होती है और कहती है, मैं आपकी शादी पर जरूर आऊंगी। उसके फादर खुश होकर वहाँ चले जाते हैं। वो वॉइस रिकॉर्डिंग करती है, ये मदर फादर आपको नहीं भूले, वो मेरी फेवरेट डिशेज लेकर आए हैं और ये खाना जूजू ने तैयार किया है। जूजू के बारे में आप नहीं जानती, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जूजू एक डिफरेंट इंसान है, बिल्कुल फादर की तरह। वो मुझे हर वक्त परेशान करता है, मैं फिर भी उससे बात करती रहती हूँ। क्या फादर भी ऐसे ही थे? आप उनके साथ कैसे बिहेव किया करती थी? फिर वो खाना खाती है। नेक्स्ट सीन में वो जूजू के घर पर जाती है, अपने फादर की तरफ से उसे गिफ्ट देती है। जूजू थैंक्स कहता है और पूछता है, तुम्हें ब्राइडल कैसी लगी? वो कहती है, वो बिल्कुल मेरे फादर जैसी हैं, मैं अभी उनकी शादी अटेंड कर आई हूँ। जूजू कहता है, अगर गलती से तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे हस्बैंड को एक जिद्दी फादर इन लॉ के साथ एक जिद्दी मदर इन लॉ को भी हैंडल करना पड़ेगा। वो कहती है, तो जूजू कहता है, तुम्हारे लिए शादी करना नामुमकिन हो जाएगा। वो गुस्से से कहती है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जूजू कहता है, बाय, और वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। वो जियामिन के घर पर जाती है, मगर जूजू से रेड पैकेट देने के लिए आता है। वो कहती है, थैंक्स। जूजू वहाँ चला जाता है। वो घर जाकर फिश के टैंक के पास खड़ा रहता है, कहता है, फिश तुम अकेले ही ठीक हो, दूसरी फिश अगर मैं लेकर आऊंगा तो तुम्हें उसके साथ खाना शेयर करना पड़ेगा, तो तुम दोनों की फाइट भी होगी, इसलिए सिंगल रहना बेहतर है। वो एक ब्लाइंड डेट पर जाती है। लड़के का नाम जांग होता है। वो अपने रेस्टोरेंट के बारे में गो को बताता है। फिर वो जियामिन से मिलती है और जियामिन को उसके शूज बहुत पसंद आते हैं। वो कहती है, मैं तुम्हें भी ऐसे शूज दूंगी। जियामिन खुश होती है और फिर वो जांग के बारे में बात करती हैं। वो कहती है, जांग अच्छा है, मगर वो मुझसे बहुत डिफरेंट है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जॉमिन उसे गिफ्ट देती है। वो बहुत खुश होती है। वो जांग को भी मूवी डिस्क देती है। जॉमिन बहुत खुश होती है और जूजू भी उसी मूवी के बारे में ली से पूछता है, मगर ली कहता है, ये मूवी मैंने किसी को काफी अरसे से किराए पर दी हुई है। वो जॉमिन को अपने फेयर के बारे में बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, हम शादी भी करना चाहते थे, मगर वो अब्रॉड जाना चाहता था। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा, मगर मैंने मना कर दिया। ऐसे भी बाद में मुझे एहसास हुआ हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे, मैं उसके लिए ज्यादा वैल्यू नहीं रखती थी। तो अच्छा ही हुआ, इंसान के पास अपनी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। ये बात सुनकर जियोमिन सोच में पड़ जाती है। वो घर आकर भी इस बारे में सोचती है और कहती है, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है? उसकी फ्रेंड कहती है, हमारी जिंदगी का मकसद है कि तुम्हें एक अच्छे अमीर लड़के से शादी करनी चाहिए। जो उनकी बात सुन लेता है और कहता है, आज के दौर में अमीर लड़कों की एज ज्यादा है। जियोमिन कहती है, मैं ज्यादा एज वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती। जूजू कहता है, तो तुम खुद मेहनत करके अमीर बनो। जियोमिन अपने कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जूजू और सन से मिलने के लिए जांग आता है और कहता है, तुम लोग काम करते हो और लकड़ी का सामान मेरी खिड़की से आता रहता है, तो मुझे खाना बनाने में मुश्किल होती है। जूजू कहता है, सन इनसे माफी मांगो। सन कहता है, हम नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे। सॉरी। जांग वहाँ से चला जाता है। वो फिर से वापस आकर कंप्लेन करता है तो सन गुस्से में आ जाता है। वो जूजू के साथ फाइट करता है और उस झगड़े में जांग को चोट लग जाती है।